बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू करना है जो हमारे केबीके के मुख्तलिफ कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, इसके बेसिक जो कंसेप्ट है ये आप लोगों ने 9th क्लास में तकरीबन पढ़े हैं। तो वक्तन फ़वक्तन वो की मुनासिबत से जो स्टेप आएगा तो इंशाअल्लाह हम बेसिक रूल को भी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला पार्ट है ये आयोटा रेज़ टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 19। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरह कर लेते हैं कि देखिए आयोटा रेज़ टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 19। तो इसका अगर मैं इस तरह लिखूं कि आयोटा रेज़ टू पावर 8 डॉट आयोटा लिख सकते हैं ना। देखिए बेसिस बराबर है, इसके ऊपर 1 है तो दोनों को प्लस करें, इसे यही आयोटा 9 आता है। प्लस इसको देखिए आयोटा रेज़ टू पावर 18 डॉट आयोटा। ये हम इसको इवन पावर में इसलिए डालें कि इसका इवन बेस हमारे पास मौजूद है कि आप लोगों ने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 इसके बराबर है, -1 के बराबर है, जबकि आयोटा जो है इसकी वैल्यू क्या है √-1। ये दो चीजें आप लोगों ने ज़हन नशीन करनी है, ज़हन में रखनी है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अब हम इस स्टेप पर इसकी तरफ आते हैं। तो इसे हम आयोटा को कॉमन लेते हैं। देखिए इधर भी आयोटा, ये भी आयोटा, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो आयोटा 8 प्लस आयोटा 18। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा 8। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि आयोटा स्क्वायर होल 4 टू 4s आर 8, ये सिंगल है पावर डबल आए और मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 9। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा इनटू, इससे क्या आता है हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है, यहां पर मैंने लिखी है होल 4 प्लस दोबारा आयोटा स्क्वायर आ गया तो ये -1 होल पावर 9। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा इनटू 1 प्लस इनटू -1। अच्छा, यहां पर तो इसके बेसिक कवानीन है, आप लोगों को ज़हन नशीन कर ले, ज़हन में रख ले कि -1 के ऊपर या बेस में जब नेगेटिव साइन हो इसके ऊपर जब इवन पावर आ जाए तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, यानी कि इसका नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। माइनस होगा और ऊपर पावर आ गया 8 नंबर, तो जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना। लिहाजा अकॉर्डिंग टू द रूल यहां पर देखिए -1 के ऊपर इवन पावर था तो ये +1 बन गया, -1 के ऊपर 8 पावर है तो इसका माइनस आ गया। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा इनटू 1 -1। सही ना। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा इनटू 0 व्हिच इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ गया आयोटा 9 प्लस आयोटा 19 व्हिच इज इक्वल टू 0। ये पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो लिखे कि माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर 23। सॉल्यूशन आप इसका देंगे। देखिए यहाँ पर जो बेसिक रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं, यहाँ पर देखिए कि नेगेटिव साइन हो और ऊपर पावर इवन आ जाए तो जो भी इसका रिजल्ट है वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए -1 होगा, बेस में ऊपर पावर आ गया तो जो भी इसका स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर ये रूल जो है ये अप्लाई हो रहा है। तो देखिए नेगेटिव साइन है, बेस में ऊपर 8 नंबर आया है, तो पहला स्टेप ये रूल हमारे लिए बहुत आसान बना लेता है। देखिए 23 व्हिच इज इक्वल टू माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 23। ये माइनस होता है, ये ब्रैकेट से निकल गया, ये होल सिस्टम के साथ आ गया है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा 22 प्लस 1। देखिए 23 हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना। आप लोगों ने जो रूल पढ़े हैं कि a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, जबकि दूसरा रूल है a पावर m होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। और ये आयोटा के पावर के जितने भी पैसन है ना वो आखिर में जो है ये तो कवानीन हम इसमें यूज करेंगे। तकरीबन आयोटा रेज़ टू पावर समथिंग पावर जो भी इसका होगा, ठीक है ना, तो उसमें आखिर में हम क्या करेंगे, ये दो रूल जरूर अप्लाई करेंगे। इस पैसन के अंदर ये आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा 22 डॉट आयोटा पावर 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर होल 11 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इक्वल टू माइनस इनटू -1 होल पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। दिस इज इक्वल टू माइनस इनटू, देखिए आपको 12 नेगेटिव बेस है और ऊपर 8 नंबर है तो -1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। दिस इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा व्हिच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आयोटा आ गया है। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दिस इज इंप्लाइज दैट माइनस आयोटा होल पावर 23 व्हिच इज इक्वल टू
आयोटा। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया है। अच्छा, इसी तरह पार्ट नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है इसका -1 4 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय 2। इसको देखिए, यहां पर हमने एक रूल पढ़ा है कि 1 पावर m होल टू द पावर n। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है ना सॉल्यूशन को आप देखिए इसको हम इस तरह लिखते हैं कि -1 रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है ना। होल रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा -23 इस तरह हो जाएगा। देखिए बेस सिंगल है, पावर एक ये है और एक ये। जब दो पावर आ गए तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय 2 आएगा इससे। क्लियर है? सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू -1 अंडर, आपको पता है कि 1/2 किसकी वैल्यू है, स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है ना वो क्या है, वो 1/2 है। तो हमने इसकी जगह अपने जो सेकंड है वो लिख लिया और होल पावर -23 को फिलहाल हमने इसी तरह लिख लिया है। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू द पावर -23। यहाँ पर आप क्या करें, इसकी वजाहत जरा करें कि सिंस वी नो दैट -1 अंडर द रूट व्हिच इज इक्वल टू आयोटा, इसलिए हमने इस -1 अंडर रूट की जगह क्या लिखा, आयोटा लिख लिया है। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए नेगेटिव पावर आया है तो हमने इसको क्या करना है, प्लस बनाना है। और प्लस तो तब ही बनता है जब हम इसको इस फॉर्म में लिखें 23। क्लियर है? नीचे आके नेगेटिव पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 आवर। अब ये दोबारा देखिए आयोटा 23 आया तो हम इसको इवन पावर में लाते हैं, आयोटा 22 डाटो आयोटा। बेसिस बराबर है, पावर को प्लस करें तो क्या करें, देखिए बेसिस जब बराबर हो तो पावर क्या होते हैं, यहाँ पर प्लस होते हैं ना, प्लस होते हैं। लिहाजा देखिए इस आयोटा के ऊपर 1 लिखा है तो दोनों प्लस हो गए 23 दे रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू 1 आवर। अब देखिए इस आयोटा के 22 को हम इस तरह लिखते हैं, देखिए स्क्वायर होल पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय ये आयोटा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक वैसे क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 आवर। अब आयोटा स्क्वायर 30 की मर्तबा देखिए आ रहा है तो ये आ जाएगा -1 पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज इक्वल टू 1। और देखिए ये रूट कितनी मर्तबा हमारे पास इस क्वेश्चन में आ गया तो इसका बहुत ख्याल रखना है, बार बार आता है हमारे पास ये इसका जैसे जो क्वेश्चन है आयोटा वाले। अच्छा, इसमें हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। देखिए बेस में नेगेटिव से ऊपर पावर क्या आया है, 11 आया है, ऑड नंबर है लिहाजा माइनस आ गया आएगा। आयोटा इसी तरह है। सो दिस इज इक्वल टू 1 आवर माइनस आयोटा, या फिर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं -1 आवर आयोटा, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर हम इसको नीचे फिलहाल लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू। अच्छा, अब इसमें ये करना है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स के पूरे चैप्टर में आयोटा को एज अ डिनोमिनेटर आप लोगों ने नहीं छोड़ना है, इसको आप लोगों ने सिंपलीफाई करना है। किस तरह सिंपलीफाई करेंगे, देखिए माइनस आयोटा इसका कंजुगेट आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए a प्लस आयोटा b का जो कंजुगेट होता है किस चीज के बराबर होता है, a माइनस आयोटा b, यानी कि कंजुगेट चेंज करता है इमेजिनरी पैड के साइन को चेंज करता है। देखिए रियल जिस तरह यहाँ पर था उसी तरह एरियल यहाँ पर भी है। साइन चेंज हो गया तो किसका चेंज हो गया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया है। समझ आ रही है बात में? तो अब आप देखिए इस आयोटा का माइनस आयोटा का जो कंजुगेट है वो क्या है, वो प्लस आयोटा है। इससे आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको क्या करोगे, डिवाइड भी करो। क्यों? क्योंकि हमने आयोटा को इमेजिनरी पार्ट को नीचे एज अ डिनोमिनेटर नहीं छोड़ना, इसको रियल बनाना है। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा और डिवाइडेड बाय इससे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। क्लियर है? सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस, इसी तरह आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है। सो आयोटा डिवाइड बाय माइनस प्लस 1 आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू आयोटा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। ये पार्ट नंबर 3 का जो है हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको खुद ट्राई करें, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, सारे स्टेप 8 स्टेप्स हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसको खुद सिंपलीफाई कर लोगे। अगर कुछ भी मसला हो तो फिर आप कमेंट्स में इसको क्या करें, इसको आप मेंशन करें कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में मसला था, तो इंशाल्लाह इसको दोबारा अप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है कि आयोटा रेज़ टू द पावर 107, आयोटा रेज़ टू द पावर 107 और प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 1.2 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 123 और इसके बाद है 122 प्लस और आखिरी जो इसका टर्म है वो है आयोटा रेज़ टू द पावर 153, आयोटा रेज़ टू द पावर 153 which is equal to 0। इसको हमने प्रूव करना है, कैसे किया था, 0 आता है, पहला पावर है इसका एक्सपोनेंट 107, दूसरा है 112 और तीसरा है 122 और चौथा जो पावर है इसका वो है 153। सॉल्यूशन को देखें, असल में जो प्रूव लिखा होता है ना, प्रूव, तो जो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं ना, ये क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, उस एक्सरसाइज को हमने सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करना है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को आप लोगों ने लेना है और इसे आप लोगों ने रिजल्ट देके आपके सामने पढ़ा है, इस साइड से आप लोगों ने ये रिजल्ट लाना है। तो आप लोग लिख सकते हो कि टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमारे पास आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 और प्लस आयोटा पावर 153। सो दिस इज इक्वल टू, कोशिश करेंगे आप इसको इवन पावर में लाएं। इवन पावर में किस तरह लाएंगे देख के चलते हैं। आयोटा रेज़ टू द पावर 106 डॉट आयोटा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, इसलिए कि बेसिस बराबर है, रूल आप लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया है, बेसिस बराबर पावर को प्लस करें से 107 आता है, प्लस दूसरा देखिए ये तो ऑलरेडी इवन है, लिहाजा इसको हम फिलहाल इसी तरह लिख लेते हैं, प्लस ये भी इवन है, इसको हमने फिलहाल इसी तरह लिख लिया, और प्लस ये क्या है, इसका जो पावर आया वो क्या है, वो आठ नंबर है, लिहाजा आयोटा रेज़ टू द पावर 152 डॉट आयोटा, ठीक है ना। तो इसको देके हमने इवन पावर में लिखी, ये इवन पावर, ये इवन पावर, ये इवन पावर, ये इवन पावर, क्यों, क्योंकि इसका जो हमारे पास बेस है ना वो क्या है, वो आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है किस के बराबर है, हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, इस स्टेप की तरफ लाना है। तो अब आप देखिए इसको यदि आप लोगों ने रूल अप्लाई करने इस पर देखिए, इसको सबसे पहले इसके ऊपर 2 लिखेंगे, अब 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज आ जाए 106 आ जाए। तो देखिए सिंपल सी बात है, 2 5s are 10 और 2 3s are, ये देखिए अगर आप सब को इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इससे ये आता है, इसके साथ आप लोगों ने क्या लिखना है, इस आयोटा को इसी तरह लिखना है, प्लस इसको देखिए आयोटा स्क्वायर सबसे पहले, अब 2 5s are 10, इसका 1 2 की तरफ चला गया तो 12 कट गया, तो 6 are 12। तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 1 12 आता है। अच्छा प्लस दूसरा देखिए आयोटा स्क्वायर, तो पावर क्या है, एज होल हमारे पास 122 आया है, तो 2 6s और 2 1s, सही है। इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर, बेस सिंगल है पावर डबल है, तो पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो सही आएगा, और प्लस आखिर में क्या लिखा है, आयोटा स्क्वायर, इसी तरह 2 7s are 14, 7 आ गया और 2 6s are 12, तो डॉट आयोटा इसी तरह, सही। तो देखिए सारे पावर हमारे पास, देखिए ये आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर, और बेस है इसका आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्लियर है। तो अब हम इसकी वैल्यूज लगाते हैं, दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 53 डॉट आयोटा प्लस -1 रेज़ टू पावर 56 और प्लस -1 रेज़ टू पावर 61 और प्लस -1 रेज़ टू पावर 76 मल्टीप्लाइड बाय ये आयोटा, क्लियर है। अब देखिए डॉट भी लगा सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो, डॉट और क्रॉस दोनों की एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा यहां पर हम देख लेते हैं कि इससे क्या आता है, देखिए नेगेटिव पावर, नेगेटिव बेस इसके पावर, इसका जो पावर है वो 8 नंबर आया है, तो अभी आपको बता दिया गया है, इससे क्या जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ठीक है ना। तो देखिए नेगेटिव बेस पावर 8 नंबर, तो मैंने -1 लिखा और आयोटा ये हो गया, प्लस देखिए
नेगेटिव बेस के ऊपर इवन पावर आ रहा है, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट होगा इसका +1 आ जाएगा। क्लियर है इससे? अच्छा, इसके बाद प्लस नेगेटिव पावर है, सॉरी नेगेटिव बेस है और पावर क्या आया है, 8 नंबर आया, तो ये माइनस खत्म नहीं होगा, ये इस प्लस को क्या करेगा, -1 बनाएगा। देखिए -1। अच्छा, आखिर में क्या है, -1 बेस है, पावर से 26 इवन आया है, तो ये हो जाएगा +1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। यहां तक क्लियर है? सो दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास आ गया है माइनस आयोटा +1 -1 और प्लस आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ये +1 और ये -1, और बेटा ये विद द बेस ऑफ एडेटिव इनवर्स कैंसिल होते हैं, एडेटिव इनवर्स इसके बेस पे कैंसिल होते हैं, और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बेस पे कैंसिल होते हैं, लेकिन एडेटिव इनवर्स के बेस पे जो कैंसिल होते हैं उसका रिजल्ट एडेटिव आइडेंटिटी आता है, जो कि आपको पता है 0 है, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बेस पे कैंसिल होते हैं उसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आता है। सही है ना? तो सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, व्हिच इज द राइट हैंड साइड। सो अब इसको फॉर्म में लिखें, सो दिस इंप्लाइज ए आयोटा रेज़ टू पावर 107 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 112 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 122 और प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 153 इज इक्वल टू आयोटा एंड इसका प्रूफ। ठीक है ना? इसका क्या आ गया, इसका प्रूफ आ गया। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोगों ने इसको 9th क्लास में पढ़ा है, एडिशन और सबट्रैक्शन। तो बेटा एडिशन और सबट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है तकरीबन एफएससी लेवल पर पेपर में नहीं आ सकता है, हमने तो कभी भी इसको नहीं देखा है कि एडिशन सबट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आया हो फर्स्ट ईयर में या फिर इस तरह आगे क्लासेस में। ये 9th तक आता है पेपर में, आ सकता है, लेकिन एफएससी के बेस पे मुश्किल है। तो हम इसको करते हैं, कैसे क्वेश्चन देंगे, इसमें एक पार्ट नंबर 3 है आखिर में जो आया है, इसको जरा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अच्छा, पहला जो इसका पार्ट है वो है 3 × 1 + 2 आयोटा। पार्ट नंबर 1 3 × 1 + 2 आयोटा, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 × -2 × 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। तो देखिए इसको, अच्छा बेटा इसको जरा हम स्टेप वाइज कर लेते हैं। एफएससी के इस ऐसा क्वेश्चन हो तो मुश्किल है कि आ जाए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इस एफएससी बेस पे, लेकिन अगर आ गया तो फिर आप इसको करेंगे किसी तरह कोशिश करें इसको बहुत इजी वाला स्टेप वाइज करना है कि लेट z1 = 3 × 1 + 2 आयोटा, जबकि z2 क्या है, z2 = -2 × 1 - 3 आयोटा। सो दिस इंप्लाइज z1 = 3, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 + 6 आयोटा, ये z1 का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया है। z2 किसके बराबर है, ये बेटा नेगेटिव साइन है, ये अंदर क्या करेगा, ये अंदर साइन को चेंज करेगा, तो इसे हमारे पास आता है -2 + 6 आयोटा। तो अब हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं, अब हम इसको क्या करना है, इसको प्लस करना है, ऐड करना है। तो देखिए z1 + z2 which is equal to, पहले z1 आया तो z1 की वैल्यू पहले लेंगे 3 + 6 आयोटा, बीच में क्या है, ये प्लस लगाएंगे, z2 है तो z2 किसके बराबर है, -2 + 6 आयोटा। ठीक है ना? तो देखिए ये z1 की वैल्यू प्लस और ये क्या है, ये z2 की वैल्यू है। तो आप लोगों ने आगे भी पढ़ा होगा इसमें 9th क्लास में कि जब हम इसको ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो क्या करते हैं, रियल को रियल के साथ, रियल तो रियल पार्ट आपको पता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट उस पार्ट को कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, यानी कि ये ए क्या है, ये रियल पार्ट है, और ये बी जो है, ये बी, ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अक्सर मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि बेटा आप इस तरह करें कि 3 + 2 आयोटा, इसमें आप मुझे रियल पार्ट बताएं, इमेजिनरी पार्ट बताएं,
तो मैक्सिमम बचे क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर रियल पार्ट क्या है, वो 3 है और इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा है। ये 2 आयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट इसके सिर्फ और सिर्फ ये 2 है। एमसीक्यूज आ सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू आयोटा के बराबर है, तो इसमें अगर ऑप्शन इस तरह आपको दिए गए हो कि a क्या है 1 है, b क्या है -1 है और इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूं ना, और c क्या है आयोटा है और d क्या है वो माइनस आयोटा है। इसका आप क्या करें, इसका तो इसमें आप इसका क्या करें, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, तो इसमें मैक्सिमम बचे जो मैक्सिमम बचे वो कहेंगे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये इसको ठीक लगाएगा, c इज इक्वल टू आयोटा को ठीक लगाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट है। नहीं, ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, ये 1 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। समझ आ रही बात है ना, आयोटा सिर्फ आपको समझा रहा है कि मेरा साथी जो है ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो पूरा आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, 1 इसका इमेजिनरी पार्ट है। बात हम आते हैं इसकी तरफ, प्लस की तरफ। तो बेटा रियल को रियल के साथ प्लस करना है, आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो, आप इसको स्टेपवाइज करना है तो 3 माइनस और 2 आ जाएगा और प्लस आयोटा कॉमन ले, दोनों इमेजिनरी हो गए तो जाहिर बात है तब इमेजिनरी होता है जब इसके साथ आयोटा लिखा होता है, लिहाजा हमने इसको इसके साथ आयोटा कॉमन ले लिया तो 6 + 6 सो z1 और प्लस z2 व्हिच इज इक्वल, इससे आता है 1 + 12 को आयोटा, ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं इसका दूसरा जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 इसका आप लोगों को खुद ट्राई करें, मसला हो तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 इसका है कि √2, 1, जबकि दूसरा जो पार्ट है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1, √2, 1, √2। तो स्टूडेंट इसमें एक रूल आ रहे हैं जो कि अक्सर बच्चों को इसमें मसला होता है, इसीलिए मैंने पसंद किया स्क्वायर रूट का सॉल्यूशन। और दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें सिंपल एलसीएम आता है, बाकी इसमें कोई नहीं, बस रियल को रियल के साथ प्लस करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, सिर्फ एलसीएम की बात है इसमें। तो अब आप देखें यहां पर आप जरा इसके फॉर्म देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है z = a + आयोटा b, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a, b भी लिख सकते हैं, a, b। ऑर्डर पेयर में पहला जो होता है उसको रियल पॉइंट कहते हैं और दूसरा क्या है, इमेजिनरी पॉइंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसके साथ आयोटा नहीं होता, इसमें पहला और बाद करता है नहीं, इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें ये नहीं कि पहले लिखा होता है तो वो रियल होगा आखिर में लिखा नहीं, इसका आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूं कि 3 आयोटा + 5। आप देखिए इसमें 3 आयोटा पहले लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये क्या है, ये रियल पार्ट नहीं होगा, इसके साथ आयोटा आपको नजर आ रहा है ना, तो इस आयोटा की वजह से ये क्या पहले लिखा है लेकिन क्या ऑर्डर पेयर की तरह तो नहीं है ना, वो तो ऑर्डर पेयर की बात हो रही है। इसमें जो पहले आ रहा है जिसका आपके जो डोमेन और रेंज भी आप लोगों ने इसको पढ़ा है ऑर्डर पेयर, तो इसमें क्या ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा, तो ये और ये दोनों एक ही चीज से मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन है इसके। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं कि लेट z1 which is equal to √2 + आयोटा इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, 1 है। मैंने आपको बता दिया कि आयोटा का जो साथी होता है वो क्या होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट 1 है और इसमें भी इमेजिनरी पार्ट 1 ही रखा है, ठीक है ना। एंड z2 which is equal to 1 + 2 √2 आयोटा। ये देखिए दोनों हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए हैं, अब इसको प्लस कर रहे हैं। देखिए z1 + z2 which is equal to √2 + आयोटा प्लस 1 + √2 आयोटा। तो दिस इज इक्वल टू प्लस कर रहे हैं तो रियल को रियल के साथ प्लस करेंगे, ये रियल इसलिए कि आयोटा नहीं इसके साथ, ये रियल इसलिए के पास इसके साथ ये आयोटा नहीं है, तो दोनों रियल है, तो इसको हम प्लस कर रहे हैं √2 + 1। ये इमेजिनरी पार्ट आयोटा नजर आ रहा है आपको और ये भी इमेजिनरी पार्ट आपको आयोटा नजर आ रहा है, आयोटा नजर आ रहा है तो दोनों के साथ है तो हमने इसे कॉमन ले लिए हैं। अब अंदर क्या लिखेंगे, अंदर हम लिखेंगे आयोटा कॉमन ले तो इधर आ जाएगा 1 + √2। अच्छा अब ये एक स्टेप आ रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चों का जो कांसेप्ट है ना वो क्लियर नहीं है। काफी सारे बच्चे हैं
इसको कभी प्लस कर दे, कभी किस तरह प्लस कर दे, कभी किस तरह प्लस। मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बेटा जरा 3 + 2√5 को प्लस करें, तो 10 बच्चों में 9 जो है ना वो तो इसको प्लस कर लेते हैं, और एक बच्चा जो है वो फिर खामोश हो जाता है कि पता नहीं इससे क्या आता है। ठीक है ना? तो बेटा इसको आप लोग समझे, ये है रेशनल और ये है इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल कभी भी ना प्लस होते हैं और ना सब्ट्रैक्ट होते हैं। बात की समझ आ रही है ना? रेशनल और इर्रेशनल ये जब भी आ जाए इस फॉर्म में तो आप लोगों ने इस पे आगे स्टेप नहीं करने, बस इसको यहीं पर छोड़ना है। लिहाजा हमारा जो रिजल्ट आ गया है z1 + z2 which is equal to √2 + 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस √2, ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है? अच्छा, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये 4 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिर्फ आखिरी पार्ट करेंगे। बाकी जिस तरह प्लस में एडिशन में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि रियल को रियल के साथ प्लस करेंगे, ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्शन में रियल से रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस में एडिशन में हमने बोला कि इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ मैं एक बार करके जा रहा हूं, इसमें पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इन्होंने कि सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ये है क्या किया। तो पार्ट नंबर 3 को कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 और 2 भी आ जाएंगे, और इसमें कुछ इक्वेशन के रूल्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले लिखा है 3 √3 और इसके बाद है -5 √7 आयोटा, -5 √7 आयोटा यहाँ पर बाहर लिखा है। ठीक है ना, ये है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। जबकि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है गामा के बाद कि √3 + 2 √7 आयोटा। ठीक है ना, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए सब कुछ। अच्छा, इन्होंने क्या किया, आप दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट करें, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है ना, तो सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं z से। क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जब एक हुआ तो हम एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किसी क्वेश्चन में हो तो हम इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक से ज्यादा हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए तो z1 z2 z3 इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये है और दूसरा ये है, लिहाजा हमने इसको z1 और z2 के नाम दे दिए हैं। तो 3 √3 -5 √7 आयोटा, ये है z1। दूसरा कौन सा है, z2 which is equal to √3 + 2 √7 आयोटा, ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो इन्होंने कहा कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट। तो बेटा यहां पर बहुत एहतियात से काम लेना है, z2 - z1 हमने करना है, z2 - z1 हमने करना है। तो पहले z2 लिखा है, z2 की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, + 2 √7 आयोटा। बीच में क्या है, माइनस है, और दूसरा जो यहां पर जो z1 है दूसरे नंबर पर जो आपने लगा किया है वो क्या है 3 √3 और माइनस 5 √7 आयोटा। क्लियर है? अच्छा, सब्ट्रैक्शन में बेटा आपको एक स्टेप कर लिया करें कि सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को आप लोग क्या करें, ब्रैकेट से आप लोग लिख ले। तो ये हमारे पास स्टेप होगा इसका कि √3 + 2 √7 आयोटा, ये हमारे साथ अंदर दोनों साइड चेंज करेगा, -3 √3 + 5 √7 आयोटा। ये जरा आप लिख दिया सर को, डायरेक्ट रियल से रियल को और इमेजिनरी से इमेजिनरी को माइनस ना करें, ये सिर्फ जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पूर्ण किया है। अब आपको पता है कि इसमें रियल कौन कौन से और इमेजिनरी। रियल पर हमारे पास एक ये है और रियल पर हमारे पास एक ये है। क्यों रियल है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास एक ये है और दूसरा इमेजिनरी
ये है। क्यों है? क्योंकि इधर भी आयोटा आपको नजर आ रहा है और इधर भी आपको आयोटा नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए √3 माइनस 3 √3, ये मैंने रियल के साथ रियल को लिख लिया है, ठीक है ना। प्लस ये देखिए इमेजिनरी है, आयोटा है ना, और ये भी, तो जब दोनों इमेजिनरी है दोनों के साथ आयोटा है तो कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लिया। 2 √7 प्लस 5 √7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत ही अहम स्टेप आ रहा है जहाँ पर बच्चे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ये एक स्टेप है, जरा नोट कर लीजिए इसको आप लोग कि √2 प्लस √3 आया, हम इसको प्लस कर सकते हैं। ये तो पहले पार्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि एक रेशनल था और एक इर्रेशनल था। अब ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है। बहुत ज्यादा एफएससी के बच्चों को इस स्टेप में मसला होता है, क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप इसको क्लियर कर देंगे। अच्छा, दूसरा है कि 5 √3 प्लस 2 √3, इसको प्लस करें, सही ना। तो इसमें इससे क्या आंसर आता है और इससे क्या आंसर आता है। इसमें ये जो फॉर्म है ये वाला, ये प्लस नहीं हो सकते हैं, इसका रेडिकेट्स मैंने स्क्वायर रूट के अंदर जो आपको इधर 2 है और इधर 3 है बराबर नहीं है ना, तो ये प्लस नहीं होते हैं। जबकि इसमें आप देखें रेडिकेट्स को देखें, इधर b3 है इधर b3 है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने नेट में रूल पढ़ा, अगर आपको याद हो कि a √b प्लस माइनस c √b which is equal to a plus minus c √b, ये रूल है, बहुत कारगर रूल है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में आता है और अक्सर बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई मसला नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। ये तो नजर आता है कि ये भी स्क्वायर रूट के नीचे 3 आया है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर 3 आया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब इसके जो कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट वो प्लस होंगे, तो इससे आ जाएगा 7 √3। इधर प्लस आ रहा है, इधर भी दोनों इर्रेशनल है, उधर भी दोनों इर्रेशनल। फर्क क्या है? फर्क रेडिकेट का है। यहाँ पर दोनों डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ है, और यहाँ पर दोनों क्या है, वो क्या है, सेम है, इक्वल है। लिहाजा इधर प्लस होते उधर प्लस नहीं होते। तो उम्मीद है यहाँ पर ये जो स्टेप अभी हम यहाँ पर करेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए देखिए इधर रेडिकेट 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये प्लस हो सकते हैं, या अगर ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो तो इसको कॉमन करें। इसमें देखिए इधर 1 आया है, तो 1 माइनस 3 √3 को मैंने कॉमन ले लिया है। इधर भी इसी तरह करें, प्लस आयोटा इसी तरह है, ये देखिए 2 प्लस 5 √7 मैंने कॉमन ले लिया है। अब इस तरह आसान होगा आपके लिए। तो आप देखिए z2 माइनस z1 which is equal to, अच्छा इससे हमारे पास ये भी जरा आप इसको तवज्जो से करें, एक 3 माइनस 1 है, एक 1 माइनस 3 है, फर्क है इसमें, बहुत ज्यादा फर्क है इसमें। ये 1 माइनस 3 है तो इससे आता है -2 √3। तो रियल पार्ट का जो हमारे पास आंसर आ गया वो ये। अब इमेजिनरी की तरफ आते देखिए, आयोटा 2 प्लस 5 7 और ये 7, तो हमारे पास आ गया है +7 आयोटा √7। इस चैप्टर में स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आपको a प्लस आयोटा b को अगर हम इस तरह लिखें प्लस b आयोटा, a प्लस आयोटा b और a प्लस b आयोटा दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। फर्क इन दोनों में है और इन दोनों का जो मसला है वो आप लोगों ने पढ़ा है कि a b is equal to b, a कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आयोटा को पहले रखे बाद में इसको बाद में रखे, ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों एक ही चीज है, दोनों इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट इसका आ गया है कि सेकंड से जब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा ये आपके सामने है, ठीक है ना। अच्छा अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊंगा और इंशाल्लाह कि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स आता है पेपर में, मैंने कई सारे इसको देखा है पेपर में, तो इसको आप जरा समझें और इसका एक रूल मैं आपको समझाऊंगा। तो बस डायरेक्ट उसमें आप खुद ही करें तो कोई भी मसला इंशाल्लाह इसमें नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक थोड़ा छोटा सा प्रूफ करते हैं इसका। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 जो कि a प्लस आयोटा b के बराबर है,
Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा D। इसको इसलिए करते हैं इसका पेपर में क्वेश्चन आता है और एक आसान रूल है इसका। तो Z1 डॉट Z2 जब बनेगी, Z1 पहले आ रहा है A प्लस आयोटा B। ये स्टूडेंट जिस तरह मैं आपको प्रूफ करवाता हूं ना, आप क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरा मेथड में आपको समझाऊंगा उस तरह भी आप कर सकते हैं। आप इसी तरह जिस तरह मैं आपके सामने प्रूफ कर रहा हूं, पहले Z1 को इधर लिखे, इसके फिर उसको दूसरा इधर लिखे, तो बाकी मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, ये A लेकर उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर इस तरह करनी है। ये देखिए ये, और प्लस आयोटा B लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें C प्लस आयोटा D। क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह करिए, हम प्रूफ कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। प्रूफ कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन बिल्कुल ये स्टेप सारे आप उस क्वेश्चन के अंदर कर सकते हो। एक बार मल्टीप्लाई करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है AC प्लस A आयोटा D, AC प्लस A आयोटा DA। इसके बाद आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करें प्लस आयोटा DC। ये आयोटा और ये आयोटा मल्टीप्लाई हो गए, ये आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। मैं जरा इसको शॉर्ट कर रहा हूं। अच्छा B को D के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये BD आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब Z1 और Z2 हमारे पास इसका रूल बन गया है, रियल को रियल के साथ लिखिए। ये देखिए ये रियल और ये रियल, तो AC माइनस BD, इमेजिनरी ये और इमेजिनरी आयोटा कॉमन ले लीजिए AD प्लस BC। तो स्टूडेंट ये एक रूल बन गया है इसका मल्टीप्लिकेशन का। आप इसको एक बार अपने हाथ से प्रूव करें, तो इसके बाद आप इसमें पूरी करा भी देखें, इसका प्रोसेस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका कैसे है हमारे पास पहला पार्ट करते हैं 5 इसका 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट करते हैं, आखिरी पार्ट करते हैं इसके ऊपर इक्वेशन केसेस आए। तो 8 आयोटा प्लस 11 पहला पार्ट है 8 आयोटा प्लस 11, जबकि दूसरा पार्ट है इसका -7 प्लस 5 आयोटा, -7 प्लस 5 आयोटा को देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 से, जो कि देखिए 8 आयोटा प्लस 11। जरा अजीब सा लगता है क्योंकि हम रियल को पहले रखते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि 11 प्लस 1 आयोटा, ठीक है ना। जबकि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 यहां पर लिख लेते हैं -7 प्लस 5 आयोटा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, स्टेप को देखें जरा। Z1 डॉट Z2, पहले Z1 लिखा है 11 प्लस 8 आयोटा डॉट -7 प्लस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट यहां पर आप जरा देखें इस स्टेप को, जरा देखें इस स्टेप को, ये स्टेप को, इसकी तरतीब को देखें जरा। A आयोटा को छोड़ दें, ठीक है ना, आयोटा बना देंगे A B C D। इसको जरा तवज्जो से सुनिए स्टेप को, तो आप लोगों ने क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरतीब से करना है। तो मैं देखिए मैं इस तरह लिख सकता हूं, ये A, ये B, ये C और ये D। समझ आ रही बात है? अच्छा अब आपके पास रूल पड़ा है, ये सामने रूल है। अब हमने इसको डिराइव किया, खुद भी इसको प्रूफ कर सकते हो, तो स्टेप से इससे कोई इस तरह मुश्किल काम नहीं है कि सिंस वी नो दैट Z1 डॉट Z2 which is equal किस तरह लिखा है AC minus BD और प्लस आयोटा है। इसी रूल से ये क्वेश्चन मैं आपको करवा लेता हूं। बाकी तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि जिस तरह आप लोगों ने ये प्रूफ किया ना, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी इसी तरह कर सकते हो। जिस तरह 11 लेकर उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और ये 8 आयोटा लेकर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी आप आंसर, लेकिन जब रूट के क्वेश्चन होंगे ना इरेशनल फॉर्म, तो उसमें भी बच्चों को जरा मसला होता है, लिहाजा आप इसको इस फार्मूले से कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। AB और प्लस BC। तो अब आप जरा देखें, इसमें मैं पुट कर रहा हूं Z1 डॉट Z2 which is equal to, ये क्या लिखा है AC, A क्या है 11 है, C क्या है -7 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 11 मल्टीप्लाइड बाय -7, ये AC हो गया। इसके बाद क्या है बीच में माइनस BD। अब B आया 8 आयोटा लिखेंगे, B से क्या किस को रिप्रेजेंट करेंगे 8 आयोटा पूरे को या सिर्फ 8 को, तो B जो है सिर्फ और सिर्फ आप 8 को जो है इसको आप B कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 को, 8 आयोटा को नहीं, ठीक है ना। तो B हमारे पास हो गया है 8 और B के साथ दिया है ना, D भी इसके बराबर है वो 5 आयोटा है, लेकिन हम D से मुराद लेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 को। तो बेटा ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा ये रियल पार्ट आ गया, इससे ये रियल पार्ट आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब बीच में क्या है प्लस आयोटा है, प्लस आयोटा। इसके बाद क्या
बीच में भी क्या है, प्लस है, प्लस, तो प्लस लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखा है, बी सी लिखा है, तो बी हमारे पास क्या है, वो 8 है और सी क्या है, -7 है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय -7। आप कहेंगे सर इसके साथ आयोटा बी का आयोटा नहीं, मतलब अली का है, इसको दोबारा नहीं कि बस आप लोगों ने सिर्फ ए बी सी डी को पुट करना है। तो z1 डॉट z2 जिसे मल्टीप्लाई करें, -77 -40, अच्छा प्लस आयोटा इसी तरह ये आ जाएगा 55 और -56, क्लियर है ना। तो रिजल्ट हमारे पास z1 डॉट z2 which is equal to, इससे हमारे पास आ गया माइनस, दोनों के साथ माइनस है। ये बेटा एक स्टेप के जरिए इसको नोट करें, -3 -1 -4, इसको जब हम प्लस करते हैं, अक्सर मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9th 10th के बच्चों को ऐसे जो बेसिक रूल्स है ना, जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, इसमें इसको मसले होते हैं। तो इससे क्या जाएगा, देखिए तीनों का साइन एक है तो माइनस लिख दिया, नंबर को प्लस करके आ जाएगी, इससे -8 आ जाएगी इससे। तो इसमें आप लोग इसका बहुत याद रखें, मैंने इसी यहां पर दोनों के साथ माइनस आ रहा है, तो 0 + 7 से आ जाएगा 7 और 4 + 7 से आ जाएगा 11, ये तो रियल पार्ट आ गया। प्लस आयोटा इनटू 55 -56 से क्या आता है, -1, साइन बढ़ेगा, आप लोगों ने पढ़ा ना, साइन बढ़ेगा आता है, यार इसलिए मैंने क्या लिखा, -1 लिख लिया। अब z1 डॉट z2 which is equal to -117 माइनस आयोटा, ये क्या आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा। अच्छा इसके बाद इसका जो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है ना, पार्ट नंबर 3 इसका करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये फॉर्मूला हमारे पास यहीं पर पड़ा है, ठीक है ना, आप यहां पर देखें, जो स्क्वायर रूट इक्वेशंस होते हैं, तो ऐसे जो इक्वेशन होती है उसमें मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को जरा मसला होता है, लेकिन कोई खास इतना मुश्किल काम भी नहीं है, आसान है, हम इसको देखें कर लेंगे। इसको पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। अच्छा तो इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन यहां पर शुरू कर लेता हूं। लेट z1 इज इक्वल टू, लेट z1 इज इक्वल टू, इस इसके बराबर है z1 है हमारे पास √2 प्लस √3 आयोटा, √2 प्लस √3 आयोटा, जबकि z2 हमारे पास है दिस इज इक्वल टू z2 वो है 2 √2 2 √2 माइनस √3 आयोटा, ठीक है ना। 2 √2 इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट इसका है -√3। तो देखिए z1 डॉट z2 इज इक्वल, इस स्टाइल में इसको लिखना है z1 डॉट z2, तो z1 किस इसके बराबर है √2 प्लस √3 आयोटा। अच्छा z2 क्या है, 2 √2 माइनस √3 आयोटा। तो अब यहां पर देखिए बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि जब आप कैसे कि शुरू में इसको z1 z2 की जगह आपने यूज किया तो तरतीब को देखें a b c d, आपने इसी तरतीब से इसको लिखे कि ये a है हमारे पास, ये हमारे पास b है, ये c है और ये d। ये आप लिख सकते हो कि here a is equal to √2, b is equal to √3, c is equal to 2 √2 और d is equal to -√3, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बस मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सीधा लाइन अप किया है, तो आपको पता होगा इसमें a b c d है किया। तो फार्मूला देखिए, since we know that रूल एक मर्तबा सॉल्यूशन के दौरान पेश पे लाया करें, तो सॉल्यूशन इसका जो रूल है हमारे पास वो है ac bd, ठीक है ना। ये इसका रियल पार्ट होगा, ac bd इसका रियल पार्ट, ये आयोटा नहीं है, आयोटा इसके साथ है, प्लस आयोटा इनटू ad प्लस bc, ad प्लस bc। तो अब हम इसमें पुटिंग करते हैं z1 डॉट z2 which is equal to, अब देखिए कि ac a √2 है, स्टेप को देखिए √2 डॉट a के साथ c और c की है 2 √2, देखिए 2 √2, ये मैंने ac लिखी है, a के c, इसके बाद माइनस क्या लिखे हैं bd, तो b हमारे पास है √3, बेटा योटा बिल्कुल नहीं लिखना है इसके साथ, b में सिर्फ √3 लिख दिया आप लोगों ने, और b के साथ d आया और d क्या लिखा है d,
माइनस ये देखिए, ये जो माइनस मैंने लिखा है ना, ये रूट का अपना माइनस d की जगह क्या है अंडर रूट 3 ये लिखा है, इसके साथ d आया है और d बराबर है माइनस अंडर रूट 3 ये देखिए ये। अब ये पूरा हमारे पास आ गया रियल पार्ट, बहुत ही एहतियात से करना है, तो इंशाल्लाह इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा, आसान सा स्टेप है। प्लस आयोटा इनटू, अच्छा इसके बाद लिखा है AD प्लस BC, तो A हमारे पास है अंडर रूट 2, सही है ना, ठीक है ना। तो देखिए इसमें इस A की जगह मैंने अंडर रूट 2 ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, उसके बाद क्या लिखा है D लिखा है ना, और D क्या है वो माइनस अंडर रूट 3 है, सही है ना। अच्छा ये AD हो गया, अब इसके बाद क्या है प्लस है, तो प्लस लिख के इसके बाद लिखा है कि BC, ठीक है ना, ये BC। अच्छा तो B हमारे पास क्या है, B अंडर रूट 3 है, ये आपको ऊपर नजर आ रहा है अंडर रूट 3 ये, और इसके बाद इसके साथ क्या लिखा है C है वो है 2 अंडर रूट 2, तो ये इसका पूरा इमेजिनरी पार्ट आ गया, बस एक स्टेटमेंट फार्मूला लिख दिया, उसके नीचे डायरेक्ट इसमें पुटिंग करनी, बस हो गया तकरीबन। अच्छा सो दिस इज इक्वल टू, ये 2 इसी तरह हो जाएगा, अंडर रूट 2 देखिए दो मरतबा आया है, ये देखिए इधर भी तो स्क्वायर हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर, ये आ गया रियल पार्ट, प्लस आयोटा इनटू, इसमें देखिए प्लस ये माइनस है माइनस। अच्छा यहां पर मैंने रूल अप्लाई होता है कि अंडर रूट a डॉट अंडर रूट b व्हिच इज इक्वल टू a b होल अंडर रूट, ये रूल है कि जब रेडिकेट्स बराबर ना हो तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, जिससे ये देखिए अंडर रूट 2 है और 3 से आ जाएगा अंडर रूट 6, 2 3s आर 6 होल स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिखेंगे। अच्छा प्लस इसमें क्या है 2 स्टेप को देंगे अंडर रूट 6, इसलिए ये 2 इरेशनल रेशनल है, ये दोनों इरेशनल है, दोनों में ये रूल यूज होगा, ये वाला क्लियर है ना। तो 2 के ऊपर अलग 3 को, तो 2 3s आर 6 आ गया। अब दोबारा देखें 2 into 2 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस इससे क्या आता है 3 आता है, प्लस आयोटा इनटू माइनस अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6, सो दिस इज इक्वल टू अब इसमें आ जाएगा 4 प्लस 3 रियल पार्ट प्लस आयोटा इनटू, इसमें क्या है, इसको मैं एक स्टेप दे रहा हूं कि -1 प्लस 2 अंडर रूट 6, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन इसका जिक्र किया था, ये काम है इसके दोनों में, तो 7 प्लस आयोटा इनटू 2 माइनस 1 से आता है 1 अंडर रूट 6, तो हमारा आंसर हो गया है 7 प्लस आयोटा अंडर रूट 6, 7 प्लस आयोटा अंडर रूट 6, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, लिखें परफॉर्म द इंडिकेटेड एडिशन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो बेटा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर शुरू है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिस तरह हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो इंडिपेंडेंट टर्म पर क्या मुश्तमिल है। देखिए a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, तो इसका देखिए जो डिवाइजर है डिनोमिनेटर है ये क्या है, इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये दो इंडिपेंडेंट टर्म है, लिहाजा आम तरीके पर जो हम क्या करते हैं डिवीजन करते हैं उस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक आपका जो इसका तरीका कार है डिवीजन का वो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा, हम इसको दो कैसे कर लेते हैं, इंशाल्लाह आसान है, आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। बाकी जो कंफ्यूजन वो होगी इंशाल्लाह इसमें हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिवीजन का, पहला पार्ट है इसका 4 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा। सॉल्यूशन देखिए इसका 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा, तो बेटा इसके कंजुगेट है, ये कंजुगेट एक काम आ रहा है, जरा इसको निकाल कर लेता हूं, निकाल आप लोगों ने इसको पढ़ा है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस
बार से कंजुगेट को ज़ाहिर करते हैं। ये आ जाएगा a माइनस आयोटा b। इसको क्या करें, इसको कंजुगेट कहते हैं, इसको मिरर इमेज कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा बहरहाल हम इसका कंजुगेट लेंगे, लेकिन डिवीजन के हर केस में कंजुगेट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का लेंगे, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, हमने इसको रियल फॉर्म में लाना है, इसे आयोटा को खत्म करना है। और आयोटा तब खत्म होगा, देखिए डिनोमिनेटर में हमें आयोटा को नहीं छोड़ना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। तो देखिए सॉल्यूशन आगे शुरू हो गया है। तो इसका जो कंजुगेट है वो क्या हो जाएगा, 3 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस, क्योंकि कंजुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का। रियल को हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ इस तरह लिखेंगे जिस तरह हमने रूटीन में लिखा होता है। तो अब आप देखिए 4 प्लस आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा, और नीचे क्या है 3 प्लस 5 आयोटा इनटू 3 माइनस 5 आयोटा। और ये स्टूडेंट नोट रखें कि जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखिए दोनों में किस का फर्क है, a प्लस आयोटा भी a माइनस b, तो a प्लस b to a माइनस b का फार्मूला बन गया ना, a प्लस b इनटू a माइनस b बड़ा है ना, किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप लोगों ने जिसका कंजुगेट दिया होता है, हमने डिनोमिनेटर का कंजुगेट दिया है, तो डिनोमिनेटर केस में क्या बनेगा, हमारे पास ये फार्मूला हर क्वेश्चन में आएगा, डिवीजन के क्वेश्चन में। जिस तरह आप यहां पर देख सकते हैं a प्लस b to a माइनस b आ गया ना, ठीक है ना। तो अब आप देखें ऊपर को हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 आ जाएगा 12 प्लस माइनस आ जाएगा -4 5 आ जाएगा 20 आयोटा। अब आयोटा की बारी है, ये आ जाएगा 3 आयोटा प्लस माइनस आ जाएगा -5 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये देखिए a प्लस b टू a माइनस b है ना, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फार्मूला आपको पता होगा, यहां पर आप लिख सकते हैं कि since we know that a plus b into a minus b which is equal to a square minus b square। अच्छा यहां पर बाकी बात आप इसका देखें, ऊपर हमारे पास आ गया है कि 12 को ये मैं लिख रहा हूं माइनस 20 आयोटा और प्लस 3 आयोटा, और यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस 5 प्लस 5 मैंने स्टूडेंट इसलिए लिखा कि ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो ये -1 इस आगे वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या हम लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे 3 3 आ जाएगा 9 माइनस, इसको जरा देखें स्क्वायर को जरा देखें, ये स्क्वायर जब 5 के ऊपर आता है तो 25 बन जाता है, 5 5 और 25। तो ये स्क्वायर जब इस आयोटा के ऊपर आता है तो फिर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, वो तो -1 के बराबर है, लिहाजा ये माइनस जो इसके अंदर है वो इस माइनस को क्या करेगा, इसको प्लस करेगा। इसकी वजाहत के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लिखिए कि since we know that iota square is equal to -, तो ये इस टर्म की वजाहत भी हो गई और इसकी वजाहत भी हो गई, ठीक है। इसलिए हमने इसके साइन को क्या किया था, चेंज किया था। अच्छा अब आखिरी स्टेप इसका आ रहा है कि रियल को रियल के साथ प्लस करना है, रियल को रियल के साथ, ठीक है ना। रियल क्या है, रियल उस टर्म को कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, जिस तरह ये 12 हो, जिस तरह ये 5 हो, तो दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इमेजिनरी को, ये इमेजिनरी इसलिए कि आयोटा है, आपको नजर आ रहा है, ये इमेजिनरी इसलिए कि आयोटा है, आपको नजर आ रहा है, तो दोनों को जो प्लस करेंगे तो इससे आ जाएगा -17 आयोटा, -20 प्लस 3 -17 आयोटा, और होल डिवाइडेड बाय, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 9 प्लस 25 से क्या आता है, 34 आता है। अब इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन मांगा है वो इन्होंने लिखा है कि आप क्वेश्चन का जो रिजल्ट है उसको a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में ले आए। तो a यानी कि रियल अलग होना चाहिए, इमेजिनरी अलग होना चाहिए। इस क्वेश्चन में मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसमें रियल पार्ट से उल्टी है, मैं कहूंगा कि ये गलत है। फिर आप कहोगे सर इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, -17 है, तो मैं कहूंगा यार ये पार्ट इसका क्या है, गलत है, ये इमेजिनरी नहीं है। तो इमेजिनरी और रियल है क्या, वो इस तरह है कि 17 डिवाइड बाय 34 -17 आयोटा डिवाइडेड बाय 34, ठीक है ना। कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल भी होता है, यहां पर 17 1 are 17 17 2s are, ठीक है ना। तो 1/2 आ गया और ये आ गया -1/2 आयोटा,
या फिर इस तरह आ गया कि 1/2 माइनस आयोटा बाई, इस तरह भी लिख सकते हो, और विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये इसका आंसर हो गया है। क्लियर है? अच्छा